Dear students, we are going to start the second paragraph of lesson 2, whose name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यहाँ पे देखिए a few moments से few माने होता है कुछ, चंद, मोमेंट मीन लम्हा, क्षण, चंद लम्हों के बाद, लेटर मीन बाद, कुछ क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी लोगों ने अपनी आँखों को उठाया, कुछ क्षण के बाद, कुछ लम्हों के बाद, हम सभी लोग जो वहाँ पे बैठे थे इनॉग्रेशन पार्टी में, जितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे, मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी आँखों को उठाया, ऊपर किया, इन ईव, किसके उसमें, इन रेस्पेक्ट, ईव माने होता है रेस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम, सम्मान, इज़्ज़त, एहतराम, सम्मान, सम्मान में अपनी आँखों को, ठीक है, हम सभी लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया एज ए स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकी जेट्स, जहाज़ का नाम है, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कहते हैं जो फौजियों को, ठीक है, ले जाने के लिए जहाज़ बनाए जाते हैं, जिसको लड़ाकू विमान कहते हैं, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हवाई जहाज़, जो लड़ाकू जहाज़, ये सभी ऊपर से जा रहे हैं, उनको देखने के लिए हम सभी लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया। एक गज़ब का दिलकश मंज़र था, बहुत ही ग्लोरियस से सीन थी, स्पेक्टिकुलर कहते हैं ग्लोरियस सीन, एक शानदार मंज़र को देखने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव सीन को देखने के लिए, क्या सीन थी कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और फौजियों को ले जाने वाले जो लड़ाकू विमान थे, ये रोड दहाड़ रहे थे, गरज रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, अपने जितना अच्छी शक्ल हो सकती थी, मुकम्मल सूरत में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ये लोग जा रहे थे। इस नज़ारे को देखने के लिए जितने लोग थे, सभी लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया। कन्फर्म है? फिर से मैं बोल रहा, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, कुछ लम्हों के बाद, हम सभी लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया, किस लिए, इन एव, इन रिस्पेक्ट, एहतराम में, सम्मान में, इज़्ज़त में। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि इन्हीं लोगों की मदद से आज साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, ठीक है, इन्हीं लोगों की मेहनत से। तो इनके दिलकश से, इनके क्या नाम है, हसीन मंज़र को देखने के लिए हम सभी लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया। और ये क्या कर रहे थे? रोड गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे, एकदम अपने परफॉर्मेंस में ये पूरी तरह से डीप थे। और ये कहाँ पे दिखाई दे रहा था? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, डिस्प्ले कहते हैं एग्जीबिशन को, डिस्प्ले कहते हैं क्या? प्रदर्शन को, नज़ारा, ठीक है। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। देखिए, पॉइंट कहते हैं हाई ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, एकदम राइट टाइम, बिल्कुल सही वक्त, ठीक है। तो ये क्या नाम है, सिर्फ सही वक्त का प्रदर्शन ही नहीं था, और न ही मिलिट्री फोर्स का, कि हम मिलिट्री अपनी फोर्स को दिखा रहे हैं, मतलब खाली इसी का एक नज़ारा ही नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसके अंदर मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो मिलिट्री की वफादारी है। भाई मिलिट्री, किसी भी मुल्क की मिलिट्री क्या होती है?
वफादार होते हैं। तो ये मिलिट्री जो फौज थी वहाँ पे, जो सैन्य ठीक है शक्ति थी, उसकी जो वफादारी थी टू डेमोक्रेसी, किसके प्रति, किसके मुतालिक, जमहूरियत के मुतालिक, प्रजातंत्र के मुतालिक, एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको अच्छी तरीके से एकदम सही सही ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है गुडनेस एंड फेयरनेस, इसको आज़ादाना तौर पे चुना गया था। मतलब अब चूँकि ठीक है ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में ये लोग जीत गए थे और अच्छी तरीके से जीते थे, ईमानदारी से जीते थे, इसीलिए इस गवर्नमेंट के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इस सैन्य शक्ति का ठीक है एक प्रदर्शन था कि ये बताया जा रहा है कि हम भी इस मुल्क के साथ पूरी तरह से क्या हैं, वफादार हैं, लॉयल हैं, कहीं से हमारे अंदर गद्दारी नहीं है। हम मुल्क के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए ठीक है, उनको अच्छे नताइज पे पहुंचाने के लिए, अच्छी मंजिल पे पहुंचाने के लिए, हर तरह का सुकून देने के लिए वी आर रेडी, हम सभी लोग तैयार हैं। तो यही कहा जा रहा है कि क्या नाम, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब एकदम सही ठीक है, हाई ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल क्या नाम है सही वक्त ठीक है, ठीक समय जिसको बोलते हैं। तो बच्चों इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये सिर्फ तालमेल ही नहीं था और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले ही नहीं था, बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक एक्सप्रेशन था ठीक है ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की जो लॉयल्टी है किसके प्रति, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि हमारी जो मिलिट्री है, सैन्य शक्ति है ठीक है, हमारी जो फौज है वो डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरह से क्या है, लॉयल है। और टू अ न्यू गवर्नमेंट, और जो नई नई गवर्नमेंट बनी है उसके लिए भी ये पूरी तरह से वफादार है। वो गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो पूरी तरह से निष्पक्ष ईमानदारी की बुनियाद पे ठीक है इलेक्ट हो करके ठीक है यहाँ तक पहुँची है। अब इसके बाद है बच्चों ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ लम्हे पहले, अब से सिर्फ कुछ लम्हे पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, मतलब जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो आला कमान थे, जो उच्च अधिकारी थे, बड़ी पोस्ट वाले जो थे, देयर चेस्ट, उनके सीने, उनके किनके सीने, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स जो वहाँ की फ़ौज है और वहाँ की जो पुलिस है, यही तो बल हैं। किसी मुल्क की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है, थल सेना, जल सेना एंड वायु सेना ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक है, हवाई जहाज़ ठीक है, समुद्र के जितने फौजी हैं, थल जल और वायु सेना और पुलिस के जितने हाई जनरल थे, इनके सीने जो है, इनके सीने बिडेक्ड विथ रिबन्स, बिडेक्ड मीन होता है बच्चों एडॉर्न, सजा देना ठीक है, उनको सजाना, किसी चीज़ से सुशोभित करना, मतलब इनके सीनों को सजा दिया गया था, किससे, रिबन से, एंड मेडल्स, और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो अब से वक्त गुजरा है ठीक है, इन लोगों के सीने ठीक है मेडल से और रिबन से, इनको क्या नाम है, चूँकि ये नायक थे, यही तो हीरो हैं मुल्क के, इनको क्या नाम है, वो रिस्पेक्ट और ऑनर दिया गया कि इनको रिबन से और मेडल से इनको पूरी तरह से सजा दिया गया था। सैल्यूटेड मी, इन्होंने मुझे सैल्यूट किया, मुझे सलामी दी, एंड प्लेज्ड, और इन लोगों ने वादा लिया, अहद लिया, प्रतिज्ञा ली, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी पे ठीक है, कि हम सभी लोग जब तक ज़िंदा रहेंगे इस मुल्क के लिए क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं भूला नहीं हूँ, अनमाइंडफुल का मतलब भूला
नहीं हूँ। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, ऑफ द फैक्ट, वो वास्तविकता, वो हकीकत, वो सही बात, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, अभी बहुत साल नहीं गुजरा है, अभी कुछ साल ही की बात है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, इन्हीं लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, इन लोगों ने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि अरेस्टेड मी, मुझे क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था, मुझे कैद कर लिया था। फाइनली, मतलब कहने का ये है कि यही वो शक्तियाँ थी जिनकी वजह से आज मैं कल की हिस्ट्री में, कल की डेट में 30 साल कहाँ था, जेल में था, जेल की सलाखों में था। आज वक्त पलटा, हक जीता, असत्य हारा, ठीक है, जिसकी वजह से आज ये मुझे सलामी दे रहे हैं। फाइनली ए शिवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू। देखिए शिवरन मीन होता है वी शेप्ड स्ट्राइप वॉर्न बाय सोल्जर, वी आकार का, वी शेप का, जो फौजी लोग, ठीक है, लंबी लंबी नैरो बैंड जो पट्टियाँ अलग अलग कलर की पहने होते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है, शिवरन ऑफ इम्पाला जेट। आखिर में जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, न्यू साउथ अफ्रीकन, हाँ, दक्षिण अफ्रीकी ध्वज की वी आकार का जो बना हुआ था, वी आकार के पैटर्न में काले, उसके बाद लाल और हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं का निशान छोड़ा। मतलब लास्ट में, ठीक है, ये प्रोग्राम होने के बाद लास्ट में जो इम्पाला जेट है, ठीक है, अफ्रीकी ध्वज जो अलग अलग कलर में, ये अलग अलग कलर इस बात को इंडिकेट करता है कि वी ऑल, ठीक है, हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका आर यूनिटी, या आर इन, ठीक है, यूनिट पोजीशन, हम सभी लोग एक हैं। इट डजेंट मैटर, ठीक है, सम पीपल आर रिलेटेड टू ब्लैक एंड सम पीपल आर रिलेटेड टू वाइट, ठीक है। तो ये सारे लोग मिल करके हम एक ताकत, ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं और इस ताकत को कोई अलग नहीं कर सकता। इसके बाद है बच्चों, द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sickle in Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. That day was symbolized, वो दिन was symbolized, मुझे प्रतीक के तौर पे, सिम्बोलिज माने होता है प्रतीक के तौर पे जाना है। देखो वह सिम्बोलाइज क्या लिखे हो, देखिए, दैट द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए पहचान बन गई थी, वो दिन मेरे लिए एक यादगार के तौर पे जाना जाता है, वो दिन मेरे लिए एक सिंबल बन गया बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। किस वजह से कि उस दिन दो नेशनल एंथम, दो कौमी तराने को गाया गया, ठीक है। कुछ लोग एक नेशनल एंथम गाए और कुछ लोग दूसरा नेशनल एंथम गाए। मतलब उस दिन नेशनल एंथम को गाने वाले दो ग्रुप में बढ़ गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो गोरे लोग थे, वे लोग जिनकी स्किन वाइट थी, ठीक है, द ग्रुप हुज स्किन बिलोंग टू वाइट, वो लोग जो गोरे लोग थे, उनका जो विज़न था, उनका जो ड्रीम था, उनकी जो सोच थी, ठीक है, कोसी सिकिल इन अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक स्किन वाले थे उनका जो नेशनल एंथम था, ओल्ड जो पुराना माना जाता है, ठीक है, इन जिसका डाई स्टेम नाम है, ठीक है, ये दोनों लोग ऑल्दो दैट दे ईदर नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ
द एंथम, यद्यपि या अगरचे उन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप भी जो नेशनल एंथम का सही बोल था, सही स्टाइल थी, सही टोन था, कोई नहीं जानता था, लेकिन दोनों गा दिए। ठीक है, जब दोनों गा दिए तो वंस डिस्पाइज, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, हेट कर रहे थे, नफरत कर रहे थे। दे वुड सो, लेकिन मुझे उम्मीद है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाई हार्ट, ये दोनों ग्रुप जो है उस नेशनल एंथम को सही तौर पे याद कर लेंगे। ठीक है, दिल से याद कर लेंगे और याद करके सही टोन के साथ, सही लिरिक के साथ वो नेशनल एंथम को गाएंगे। क्योंकि ये ऑर्डर चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वो दिन मेरे लिए एक सिंबल बन गया। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. On the day of the inauguration के दिन, जिस दिन उद्घाटन का समारोह था, I was overwhelmed का मतलब completely surrounded, मैं पूरी तरह से घिर गया था, मैं पूरी तरह से घिर गया था। with a sense of history, with a sense of history, इतिहास के भावना से, इतिहास के भावना से, या जिसको बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था। ठीक है, मुझे एहसास था तारीख़ के सेंस से कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी किसको कहते हैं, 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं सदी, मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी का जो पहला 10 साल था, ठीक है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, चंद साल के बाद, द बिटर एंग्लो बोयर वार, मतलब एक डेंजरस एंग्लो वार हुई थी। ठीक है, एक जंग हुई थी जो बहुत ज़्यादा क्या थी, बिटर थी, एंग्लो बोयर वार हुई थी। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे पैदा होने से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल, जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड मैंने सेटल्ड होता है टेम्पोरली, मतलब कुछ देर के लिए अपने मतभेद को ख़त्म कर लेना, अपने झगड़े को, ठीक है, सेटल कर लेना। तो मेरे पैदा होने से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, ये पैच्ड मतलब ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, किसको, आप देयर डिफरेंसेस, अपने इख्तलाफात को, अपने अंदर छोटे छोटे मन मुटाव को, अपने अंदर जो झगड़े हो रहे थे, इन लोगों ने कुछ देर के लिए क्या कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिए थे, कैसा सिस्टम, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, किसका, नस्ली वर्चस्व का, जो नस्ली तसल्लुत है, नस्ली वर्चस्व का सिस्टम खड़ा कर दिए थे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, मतलब किसके खिलाफ, डार्क स्किन जो पीपल थे, वे लोग जो काले थे, जिनकी चमड़ी काली थी, उनके खिलाफ नस्ली वर्चस्व का एक जो है सिस्टम खड़ा कर दिए थे। कहाँ पे, कहाँ पे, ऑफ देयर ओन लैंड, अपने मुल्क पे, ठीक है, अपने ही सरजमीन पे, अपने ही लोगों के बीच दो ग्रुप बना लिए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर वो लोग खड़ा किए थे, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ इवन नोन। जो स्ट्रक्चर वो लोग खड़ा किए थे, वो कैसा बना था, किस चीज़ की बुनियाद पे था, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, बहुत ही कड़वा था, बहुत ही टेंशन देने वाला था, बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही बुरा था। ठीक है, मोस्ट इनह्यूमन, और कैसा था, इनह्यूमन का मतलब होता है बच्चों, इनसेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग, ऐसा इंसान जो दूसरे के एहसास का ख्याल न करे, जो दूसरे के बारे में
न सोचे, जिसके अंदर इंसानियत न पाई जाए, सिर्फ अपने काम से काम रखे, बहुत ज़्यादा जिसको क्या बोलते हैं मतलब परस्त, मतलबी, सेल्फिश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो खुद गर्द, मतलब ये ऐसा सिस्टम था जिसमें दूसरों का ख्याल नहीं किया जाता था, दूसरों का पूरी तरह से, ठीक है, शोषण किया जाता था। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी सोसाइटी बन गई थी जिसको, ठीक है, दुनिया ने जाना। लेकिन अब नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या हुआ, जो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, आखिरी दशक है, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा जो अपना 8th डिकेड का मतलब 8 साल का जो पीरियड चला है, एज अ मैन, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम पूरी तरह से ओवरटर्न, क्या हो गया, बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मतलब जब से मैं आया इस 8 साल के पीरियड में, वो सिस्टम जो बिल्कुल क्या नाम है, ह्यूमन के ख़िलाफ़ था, ह्यूमन बीइंग के ख़िलाफ़ था, जानवरों जैसा जिसमें ट्रीट किया जाता था, उसको पूरी तरह से उलट दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पे एक ऐसा सिस्टम लाया गया, दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों की आज़ादी और राइट का ख्याल करता है, उसको मान्यता देता है, उसको एक हक देता है, रिगार्डलेस, इससे कतई नज़र, इट डजेंट मैटर ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उस इंसान का स्किन का कलर कैसा हो, चाहे वो वाइट हो चाहे ब्लैक हो, इससे मतलब नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि हर लोगों की, जो भी इस रुए ज़मीन पे है, इस धरती पे है, सभी लोगों को, ठीक है, आज़ादी और उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. ये very important है बच्चों, स्टार्ट करो। इसके बाद बच्चों, लास्ट दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, वो दिन आया था, ये दिन आया है, मतलब चूँकि स्टोरी चल रही है, ये दिन आया है कैसे, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, ऐसी कुर्बानियों से जो नाकाबिले तसव्वुर है, अकल्पनीय सैक्रिफाइस, बलिदान। मतलब ये जो आज माहौल हम देख रहे हैं, जो आज हमें आज़ादी मिली है, आज जो हम इत्मीनान की सांस ले रहे हैं, ये दिन आया है कैसे, इसमें हज़ारों लोगों ने अपनी ऐसी कुर्बानी दी है जो अनइमेजिनेबल है, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। सच टाइप ऑफ सैक्रिफाइस विच कांट बी इमेजिन, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसमें कितने लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे वतन के हज़ारों लोग थे, मेरे मुल्क के हज़ारों लोगों ने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, ऐसी कुर्बानी दी है, ऐसे बलिदान दिए हैं जो अकल्पनीय है, जिसे कल्पना नहीं किया जा सकता, जिसे सोचा नहीं जा सकता, जिसे, ठीक है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। पीपल हुज सफरिंग, लोग
की तकलीफ़, जिनका कष्ट, हु इज सफरिंग, जिनका कष्ट एंड करेज, और जिनका साहस, जिनकी हिम्मत, जिनका हौसला कैन नेवर बी काउंटेड, कभी भी गिना नहीं जा सकता, कभी भी हम शुमार नहीं कर सकते, उसे हम गिन नहीं सकते और रिपेड, और न ही उसकी कीमत दे सकते हैं, चुका सकते हैं। मतलब इनके ऐसे अज़ाइम थे, ऐसे हौसले थे, और इनके अज़ाइम और हौसला इस काम को अंजाम देने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेले, कितने प्रॉब्लम को सफ़र किया, कितने इन्होंने कष्ट को सहा। इन दोनों चीज़ों को, इनके हौसलों को और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो वाइट पीपल के द्वारा कष्ट पाए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा कितना सहे, इसे हम न तो काउंट कर सकते हैं और न ही इसका बदला दे सकते हैं। दैट आई वॉज सिंपली, नहीं, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम। ये बहुत अच्छी लाइन है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया कि वो दिन, मैंने महसूस किया वो दिन, एज आई हैव ऑन, और जैसा कि आज, मैनी अदर्स डेज, ये पूरे और दूसरे दिन, आई वॉज सिंपली द सम, मेरा जो मकाम है, मेरी जो पोजीशन है, एक सम की है, इसे कहते हैं सम। मेरा जो प्लेस है, जस्ट लाइक दिस सिंबल, मैं एक एडिशन के तौर पे, एक जो है समेशन के तौर पे, एक सम के तौर पे हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी वफादारों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, जो मुझसे पहले दुनिया को छोड़ गए, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए जो इस दुनिया से चले गए, ठीक है, उनके बीच और जो मेरे साथ हैं उनके बीच में क्या हूँ, एक प्लस हूँ। इधर के भी लोगों को जोड़ रहा हूँ और इधर के लोगों को भी मैं जोड़ रहा हूँ। यही कह रहा है कि मेरी जो पोजीशन है, आई वॉज सिंपली द सम, मैं तो एक सम की तरह से हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, उन सभी अफ्रीकी लोगों का जो वफादार थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और नोबल लाइन, एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन, वो भी कैसी लाइन, नोबल, उसके अंदर जितने लोग थे बहुत शरीफ थे, सज्जन थे, वफादार थे, एंडेड, वो लाइन ख़त्म हो गई, वो लाइन ख़त्म हो गई। एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी, और अब दोबारा वो शुरू हो गई। वो लाइन तो ख़त्म हो गई लेकिन दूसरी लाइन शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे काफ़ी दर्द है, मुझे काफ़ी तकलीफ़ है। दैट, इस बात से कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं उनको शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। किनका? जो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, कि मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लायक न हो पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और इस बात की भी तकलीफ़ है कि वो इस लायक नहीं हैं कि टू सी, देख सकें, व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट, कि अब उनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, उनका क्या योगदान रहा है, उन्होंने अपने वक्त में जो भी कुर्बानियाँ दी हैं, आज वो फल बन करके दिख रहा है, वो सामने नज़र आ रहा है। सारी जनता खुशी में गाना गा रही है, डांस कर रही है, लोग एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं। ये सारी उपलब्धियाँ ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, इस बात का मुझे बेहद तकलीफ़ है। ठीक है, अब इसके बाद कल हम आगे के पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे।